प्रश्नावली 5.1 की तीसरी सवाल। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो बच्चों इसमें चार क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। हमने चारों को लिख लिया है समय बचाने के लिए। तो अब एक एक करके सब में हम लोग प्रथम पद और सार्वधातुक देखेंगे। अत्यंत सरल सवाल है। तो सभी क्वेश्चनों में हमें निकालना है ए और डी का मान। तो ए का मान जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया है कि जो पहला पद होता है किसी भी एपी का, जो किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो इसका जो प्रथम पद है सबसे शुरू में वो 3 है, तो प्रथम पद ये हो जाएगा, आंसर हो गया। और डी निकालना है हमें, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर हो जाएगा A2 है हमारा 1 माइनस 3, यानी कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये हो गया बच्चों इसका दूसरा आंसर। तो आपकी ये सवाल ख़त्म हो गई। अब इसमें भी सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से हमें ए और डी का मान इसमें भी हमें निकालना है। तो जो पहला पद होगा वही ए का मान हो जाएगा, तो ए बराबर तो -5 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। डी का मान निकालेंगे तो डी का मान इतने में से इतना घटाएंगे तो -1 -5 करेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा -1 +5। तो डी बराबर हो जाएगा +5 में से -1 जाएगा तो +4। दूसरा आंसर ये हो गया बच्चों, हो गया ख़त्म। ये भी सेम उसी तरह से है। तो जो पहला पद है वो ए हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 1/3, प्रथम पद हो गया और यही आंसर है। डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 5/3 -1/3। तो बच्चों हर समान है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा 3। दूसरा आंसर ये हो गया, ये भी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरी की लास्ट सवाल, अर्थात चौथी सवाल। तो इसमें ए का मान हो जाएगा 0.6, तो पहला आंसर ये हो गया। और डी का मान हम लोग निकाल लेंगे तो 1.7 माइनस 0.6, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो तीसरी एकदम सरल सवाल थी, उतार लीजिए आप।